सुबह तो लेके शाम तक, शाम तो लेके रात तक। कभी काम ख़त्म नहीं होते। काम कर कर के हमने थक जाना है, हमने ख़त्म हो जाना है, मगर काम ने ख़त्म नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल है। ये है सुबह का टाइम और सुबह के टाइम मैं बना रही हूँ नाश्ता। और बस बड़ी थकन थकन सी हो रही है आजकल सुबह सुबह। शायद मौसम की वजह से हो रहा है। और कैसे है आपका शहर का मौसम। आय हाय क्या बोलने लगी हूँ मैं। बोलते बोलते ना बंदे की ज़बान अटक जाती है। क्यों, कभी पंजाबी बोलो, कभी उर्दू बोलो, कभी सराइकी बोलो, बंदा डोडर कहाँ ही बन के रह गया है। अच्छा जी, सवेर सवेर का टाइम है, फिर देखो फिर शुरू हुई हैं पंजाबी च सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया है, रोटी बनाई है। मैंने सादी रोटी बनाई है, हल्का सा ऑयल लगाया था और अंडा बनाया था हाफ़ फ्राई। साथ में चाय बनाई थी, दूध रखा नहीं था, दूध मैंने शाम को मंगवाया था तो उसकी दही लगा ली थी। और फिर सूखा दूध रखा हुआ था मेरे पास, मैंने उसी के साथ चाय बनाई एवरीडे के साथ। और साथ में गोभी का सालन रखा हुआ था रात वाला। तो बस ये सारी चीज़ें मिला जुला के मैंने जो है ना एक ज़बरदस्त सा दस्तरखान लगा लिया सुबह सुबह। ये दही लगी थी दही में क्या सीन हुआ है कि दही में दूध उबाला था, उसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया था। वो होंदा है ना थैली नू खंगाल खंगोल के दूध च पा दो अच्छा बताएं, सच सच बताना, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कौन कौन ऐसा करता है कि जब दूध आता है घर में, दूध मंगवाते हैं थैली में, तो थैली को खंगाल के दूध में डालना। ये कौन कौन करता है ज़रूर बताना और सच बताना मैं तो लाजमी ऐसे करती हूँ। कुछ नहीं ना, अगर 1 किलो दूध की थैली है ना तो उसमें आधा कप ज़रूर पानी का डालती हूँ। अच्छा, नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया था और शाम को आई थी खतीजा, तो बच्चों के लिए नगेट्स बनाए थे। मैं कब से उसे कह रही थी कि बना लो बच्चों के लिए कुछ बना लो, बना ही नहीं रही थी। तो थोड़ा उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ब्रेड यूँ खा नहीं रहे थे बच्चे। और चिकन, हाँ चिकन खाते हैं, चिकन अच्छा लगता है उनको। लेकिन अगर आलू की बात हो जाए तो अब आलू भी नहीं खाते, ना उसके फ्राइज़ खाते हैं, ना चावल में खाते हैं, किसी चीज़ में नहीं खाते। मैं कहा चल फिर इन्हां नाल हेर फेर करिए बच्चों नाल फिर हेर फेर है कीता। अच्छा, मैं पंजाबी में बात करूं या उर्दू में मुझे खुद नहीं समझ आ रही। उर्दू में बात करते करते ना पंजाबी आ जाती है। तो अच्छा, आलू पाले थे मेरे पास, थे तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलू थे। 3 आलू थे मेरे पास और आधा किलो से थोड़ा सा कम 400 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन था। मैंने दोनों को बॉईल कर लिया था नमक डाल के और फिर चिकन को श्रेड कर लिया था, आलू मैश मूश करके उन्होंने बस घुमा फिराता। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेड पाई। अच्छा, ब्रेड को ग्राइंड करके डाल लिया था, तीनों चीज़ें मिक्स की, नमक डाला उसमें और काली मिर्च डाली और उसके नगेट्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद अंडे की कोटिंग की। कोटिंग करने के बाद फिर जी उसको क्रम्स लगाए और फिर फ्राई कर लिया, कुछ फ्रीज़ कर दिए थे। अच्छा, यह मैं गई हुई थी कराची। कराची से जब मैं वापस आई हूँ ना तो मुझे शाम हो गई थी तकरीबन, और घर पहुंची शाम हो रही थी। शाम देखें कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये शाम। और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे इंतज़ार में। जैसे ही मैं घर में दाखिल होती हूँ ना, बस बच्चों की नज़र ना मेरे हाथों पर होती है कि मेरे हाथ में कौन से शॉपर हैं, किस चीज़ के हैं। तो मैं लेकर आई थी कराची से पाए, जो कि भुने हुए थे। मैंने एक ही शॉप रखी हुई है, वहाँ से लेकर आती हूँ, मटन के हों या बीफ के हों, तो पाए मैं वहीं से लाती हूँ। तो इस बार मैं गई तो मैं ले आई, कुछ घर का सामान लाई थी, बच्चों के लिए फल लाई थी। तो यहाँ अरहम और वली फल ना टोकरी में डाल रहे थे, ठीक है, और बड़ी गप्पें लगा रहे थे ये दोनों भाई। अच्छा, जब जब भी आप मार्केट से आते हो ना तो बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं। वो ठीक से ना आपको कोई भी चीज़ ना शॉपर में से निकालने देते हैं, ना रखने देते हैं टिकाने पे। उन्होंने अपना ही हंगामा डाला होता है कि शायद इसमें से हमारी कोई चीज़ निकल आए, शायद इस शॉपर में से कोई चीज़ निकल आए। बस वो लोग ना इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। अच्छा, ये दोनों भाई ना बहुत तंग कर रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे। बच्चों का ये होता है, बच्चों को अगर आप लोगों ने आप लोग सोच रहे हो ना कि बच्चों को हम लोग काबू में कर लें, तो काबू में नहीं आना।
बच्चों के साथ आप एक ट्रिक आजमाएं। बच्चों को आप ना ऐसे काम में डाल दें जो बहुत शौक़ से वो करें। बच्चे आए, बहुत तंग कर रहे थे, मैंने कहा चलो आ जाओ, ये जल्दी से ना सारा सामान खोलो और इसको दोबारा से जाके किचन में स्टोर करके आओ। ये वली साहब एक सेब उठा के गए और उन्होंने जो जुलूस निकाला है सेब का, ऐसे लग रहा था जैसे किसी गुलहरी ने छोटे छोटे से उसको बाइट लगाए। अच्छा, मैंगो शैंगो लेकर आई थी, मैंने कहा चलो अभी इनको एक पेटी अच्छी सी गिफ्ट कर दो, खूबसूरत से आमों की, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर हम लोग बना रहे थे शवारमा पिज़्ज़ा कह लें इसको, यही कह देते हैं। तो यहाँ पर चिकन को खदीजा ने क्यूब्स कट करके ना तो उसको फ्राई कर लिया था। इसमें थोड़ा सा सॉस डाला था, चिली सॉस, गार्लिक सॉस। आए हाय, फिर ज़बान अटक गई। बहरहाल सारे मसाले मसूले डाल के आपने चिकन को बनाना है। चिकन को बना के आपने शवारमा ब्रेड पे सॉस लगाना है। केचप को, मायोनीज़ को मिक्स करें और उसको सारा ऊपर शवारमा ब्रेड पे लगा दें। फिर उसमें भरें जी चिकन। चिकन के बाद चीज़ डाल दें। चीज़ डालने के बाद इसको आलती पालती लगाएं। आलती पालती मतलब इसको करवट दे दें, इसको डबल कर लें। डबल करने के बाद जी आप इसको तवे पे बना सकते हैं और पतीले में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, मशीन में बना सकते हैं। अल्लाह ले वो मशीन कपड़े धोने वाली नहीं समझ लेनी, सैंडविच मशीन में बना सकते हैं आप, ठीक है। मैंने तो इसको सैंडविच मशीन में बनाया था और बहुत मज़े का बन गया था। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, कोई चीज़ आप खाते हैं ना, जैसे हमें टेस्ट पसंद होता है कि टेस्टी हो, तो टेस्ट बहुत मायने रखता है। तो इसी तरीके से उस खाने दी ना शक्ल सूरत भी सोहनी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह बंदा तैयार श्यार होंदा ना मेकअप लांदा है, मेकअप दी तरह इस तरह खाने नूं भी बड़ा खूबसूरत करके बनाना होंदा है। अच्छा, ये प्लेट में अब खतीजा बना रही थी की कहंदे ने उन्होंने कार्टून। जब भी नियत करके वॉइस करने बैठूँ ना, या तो गली में से कोई आवाज़ आएगी, बाइक गुजर रही है, या बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही होती है। और अभी मैंने 2 बार कट की है। मैसेज टोन बची है, मुझे कट करनी पड़ी। चलें जी, आते हैं दोबारा हम। ये इसकी नोज़ी बना दिया उसने, हैं आंखें वांखें बना दी हैं। ये 2 आंखें गलत बन गई हैं और उसका नोज़ भी गलत बन गया है, ठीक है। इसके होंठ वोंठ मुझे लगता है साइड पे चले गए। चलें खैर छोड़ें, आप लोग ठीक से बनाइएगा। और ये बहुत मज़ेदार बनती है, एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर बताना मुझे कैसा बना है। ये चीज़ बहुत ठंडी हो रही थी, टिका के ठंडी हो रही थी। तो अब ये इसको जी क्रश व्रश कर रही थी, मेहनत कर रही थी। मैं क्या करूँ मेहनत। तो ये जी दूसरा बन गया। अच्छा, मुझसे कमेंट में मेरे बहन भाइयों ने ये पूछा था कि वहाँ घर कितने का है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने लो कॉस्ट में लेना है, लग्जरी में लेना है, प्लॉट लेना है, तो वो बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बारे में बता दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, लो कॉस्ट में 35 लाख का आपको 80 गज़ का मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल तैयार, आप आएँ, ताला खोलें और शिफ्टिंग करें। अच्छा, यहाँ बच्चे खेल रहे थे और यहीं पर करते हैं एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, फिर लगाएंगे गपशप। आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।